नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई कोरेलियम रूब्रम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन रोगों और किन लक्षणों में ये दवाई असरदार रहती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को हम खांसी जुकाम में देते हैं। खांसी जुकाम ऐसी जिसमें पेशेंट को नाक से खून भी आए, यानी नकसीर में भी ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा साइनस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इसके खांसी के सिम्टम्स की बात करें तो इसे हम वूफिंग कफ में देते हैं, यानी काली खांसी में देते हैं। ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें फेफड़ों में और सांस की नली में पेशेंट को इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होने के कारण बार बार खांसी होती है। इसके अलावा ये स्पास्मोडिक कफ में दी जाती है, जहाँ पेशेंट को बार बार दौरे पड़ रहे हो, खांसी के एक के बाद एक अटैक आ रहे हो। ऐसे में वूफिंग कफ में ये दवाई दी जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को खांसी में बहुत ज़्यादा बलगम देखने को मिल रहा हो, बलगम में कई बार खून भी देखने को मिलता हो, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत असरदार रहती है। नाक से खून आना, यानी जिसे हम नकसीर बोलते हैं, नोज़ ब्लीडिंग में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसके और सिम्टम्स की बात करें तो इसे हम नोज़ अल्सर में देते हैं, यानी जो नाक के नथुने होते हैं पेशेंट को उसमें अल्सर्स यानी कुछ घाव देखने को मिलते हैं, इरिटेशन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको भी ये दवाई ठीक करती है। जब पेशेंट को खांसी आती है तो खांसी से पहले पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस खिंच खिंच कर आती है, दम घुटता है पेशेंट का। इसी के साथ पेशेंट जब खांसता रहता है तो पेशेंट का मुंह लाल हो जाता है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को जब खांसी आती है तो साथ में ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसा पेशेंट जब भी कुछ खाता पीता है तो पेशेंट को वोमिटिंग होती है और वोमिटिंग में बलगम भी देखने को मिलता है। पेशेंट को नज़ले में बलगम गले पर गिरता है, यानी जब पेशेंट सांस लेता है या खांसता है तो पेशेंट का बलगम गले पर महसूस होता है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को नाक के अंदर और गले में ठंडापन महसूस होता है। जैसे ही पेशेंट सांस लेता है तो ठंडक महसूस होती है। पेशेंट को नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, यानी सूजन आ जाती है, इरिटेशन होती है, और जो नोज़ में अल्सर्स हो जाते हैं उसमें पेशेंट को दर्द होता है और ठंडी हवा का अनुभव पेशेंट को होता है। पेशेंट को नाक में ड्राइनेस महसूस होती है, यानी सूखा नज़ला हो तो उसमें बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, खांसी, नज़ले, साइनस के ऐसे सिम्टम्स में या फिर नोज़ अल्सर्स के, नोज़ ब्लीडिंग के ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगर आपको ये परेशानी है, आपको नज़ला बार बार आता रहता है, उसमें आपको काली खांसी आती है और जो उसमें बलगम देखने को मिलता है, बलगम पेशेंट के नाक के पीछे की तरफ गिरता हो, यानी गले पर महसूस होता हो, जब भी कुछ खाना खाता है पेशेंट तो उसमें उल्टी आती है, उल्टी के साथ बलगम भी देखने को मिलता है, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट जरूर कर लें। होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये दवाई खाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं खानी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इस दवाई की कई सारी पोटेंसीज होती है, जैसे 6 30 200 CH। डॉक्टर की निगरानी में ही दवाई ले, डोजेज तभी डिसाइड हो पाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।